लेने जा रहा हूँ। काफी समय हो गया कि हमने टीम चैंपियन में बिल्कुल इतनी बेसिक जानकारी को लिया। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट बेसिक ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट की, जो कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी है, जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है। हमें पहला बेसिक ये कहता है, और हमें प्रोडक्ट कैटलॉग में हमारे जो प्रोडक्ट के सारे नाम हैं, उनके नाम हमें याद होने चाहिए, और उनसे जुड़ी हुई बेसिक जानकारियों को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। एवं हमें अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के भी नाम याद होने चाहिए। साथियों, ये बात हो सकता है कि हमें बहुत छोटी सी लगे। ये बात हो सकता है कि हमें बहुत साधारण सी लगे, लेकिन ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी को अप्रोच करते हैं, किसी को बात करते हैं, किसी को जाकर मिलते हैं, और अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, तो साथियों पेंट पे हम काम नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति आपसे लाखों रुपए का पेंट क्यों लेगा साथी? ऐसा क्या कारण है? बस आपके पास अच्छा पेंट है इसलिए सामने वाला ले ले, ये अपेक्षा आपका करना 100% गलत है साथी। आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे दिया गया जिसकी कीमत मार्केट से कम है, और आप बेच पाओगे, अगर आप ऐसा सोचते तो ऐसा नहीं होता है साथी। आप नहीं कर पाओगे जब तक आप जानकारी नहीं लोगे। आप जानकार नहीं बनोगे, आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आप प्रेजेंटेबल नहीं रहोगे, आप सामने वाले को ये चीज दिखा नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे, और सामने वाला इस चीज का आप में एहसास नहीं कर पाएगा, तो साथियों बिजनेस होगा ही नहीं। मैं पहले बेसिक को लेकर के बहुत, वैसे तो 7 बेसिक और 7 कार्डिनल रूल्स है आरसीएम तुलसी पेंट के, और आपने हर बेसिक और हर कार्डिनल रूल पर काम करना चाहिए। हमने टीम चैंपियन में हर बेसिक पर एक एक सेशन लिया है, और सारे कार्डिनल रूल्स का भी एक सेशन लिया है। अगर आप पेंट पर काम करना चाहते हैं तो आपने हर बेसिक के सेशन को जाकर के देखना है, और कार्डिनल रूल्स के सेशन को देखना है। से साथियों, मेरा यकीन मानिएगा कि प्रोडक्ट के अच्छे होने से और मार्केट से किफायती होने से प्रोडक्ट नहीं बिकते। प्रोडक्ट आपकी उपस्थिति में एंड कस्टमर कैसा महसूस कर रहा है। आप जब उसको अप्रोच कर रहे हो तो वो आपसे क्या फीलिंग ले पा रहा है, क्या वाइब्रेशंस ले पा रहा है, इस पर निर्भर करता है। और वो वाइब्रेशन आपकी नॉलेज पर, आपकी लर्निंग पर डिपेंड करते हैं। और अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ला लूं, मैं किसी को सर से मिलवा दूं, मैं किसी को इंट्रो एक बार सिस्टम में ला लूं तो मेरा बिजनेस हो जाएगा। तो साथियों ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो आपको आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता हूँ। शायद जो पेंट पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे काकेर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, रायपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिलासपुर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, गिरिडीह में बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है, तो साथियों इन जगहों पर जहां मैं जानता हूं, अब तो धीरे धीरे शायद मेरी जानकारी के बाहर भी बहुत अच्छा काम हो रहा होगा, जूनागढ़ से अजीत जी का कई बार रहता है, तो हर जगह अच्छा काम हो रहा है। तो साथियों इन जगहों पर अगर आप पूछोगे कि भाई काम की शुरुआत कैसे हुई, तो वो लीडर बताएंगे कि पहले हमने प्रोजेक्ट फाइनल किए, और वो प्रोजेक्ट हमने ला करके ठेकेदारों को दिए। पेंट के कॉन्ट्रैक्टर ने हमें पहले प्रोजेक्ट नहीं दिया, हमने पहले प्रोजेक्ट फाइनल करके पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए, उनकी आईडी में बिल बनाए, उनको बेनिफिट भी पास ऑन किए, तब जाकर के हम वो ट्रस्ट वाली जो रिलेशन है उसको बिल्ड कर पाए। तो साथियों, आप अगर बिल्डिंग फाइनल करके पेंट कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हैं, इसका मतलब तो आपको पेंट कॉन्ट्रैक्टर के से ज्यादा जानकारी की आवश्यकता अब हो गई, क्योंकि आपको उसके बिना किसी प्रोजेक्ट को फाइनल करना है। तो साथियों हमें अपने आप पर काम करना होगा। जब तक हम अपने आप पर काम नहीं करेंगे, हम कोई बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे साथियों। आप कुछ समय तक करोगे, फिर आपको इस बात का एहसास होगा कि नहीं यार, शायद पेंट मेरे लिए नहीं बना है, शायद ये लाइन मेरे लिए नहीं है, शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, और आप फिर छोड़ दोगे उसे। क्योंकि हमने खुद को प्रिपेयर नहीं किया। हमने जैसे ही पता चला कि भाई पेंट में पेंट कॉन्ट्रैक्टरों के नेटवर्क से बिजनेस होगा, तो तुरंत सारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम पकड़ के ले आए, क्योंकि दूसरों पर काम किया। दूसरों पर काम करना आसान था। इनफैक्ट आप अगर, हमने टीम चैंपियन में अब जो समय मैंने दिया है, अगर उसको आप एनालाइज करें, तो मैंने कई सारी जगहों पर सारा दिन आपके सामने बैठ करके पेंट कॉन्ट्रैक्टर से काउंसलिंग करी। साथियों मुझे लगता है कि मैंने देश भर में ऐसा एक टीम में कहीं कभी किया नहीं है।
जो मैंने सोचा कि भाई आपके सामने मैं काउंसलिंग को अगर करूं, आप उस काउंसलिंग को, या प्रोस्पेक्टिंग जिसे मैं कहूँ, काउंसलिंग तो नहीं, अगर मैं वो करूं और आप उसे देखें, तो आप इस बात को समझ जाओगे, उस बात की गहराई को समझ पाओगे कि पेंट में पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल करके काम कैसे करना है। लेकिन साथियों, जब हम वापस चले गए और आप आपके एरिया में बिजनेस को करने लगे, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बिजनेस में विशेष बढ़ोतरी आई ही नहीं। जब आई नहीं तो मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि यार, जिस दिन मैंने पेंट कॉन्ट्रैक्टर को समझाया, उस दिन तो पूरा तैयार था। वो तो कह रहा था कि सर बिल्कुल, माल कहाँ मिलेगा बताओ, ज्वाइनिंग कैसे करनी है बताओ, मैं तो डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ बताओ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ बताओ। मतलब सारा माहौल बहुत पॉजिटिव था। और फिर अचानक हमारे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो बिजनेस नहीं हो पाया। और साथियों, तब जब मैंने इसको समझने की कोशिश करी, मुझे ये समझ आया कि हमारे जाने के बाद आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि आप उन्हें संभाल पाए। वो एक एजुकेटेड डाउनलाइन है। उस एजुकेटेड डाउनलाइन जो 20-25 साल 15 साल से यही काम कर रही है, उसको संभालने के लिए आपको भी तैयार होना पड़ता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि यार, मुझे ये सर कह रहे हैं लाखों का काम हो जाएगा और तू भी हजारों कमाएगा, या ये सब कुछ संभव है, और ये सर ना प्राइमर जानते ना पेंट जानते, तो मैं इनके भरोसे किसको कैसे बात कर लूं? मैं इनके ट्रस्ट पर किसी के पास कैसे कह दूं कि यार, ये कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया है और आप ये प्रोडक्ट को ले लो? और यही कारण है साथियों कि बिजनेस नहीं हो पाया या नहीं हो पाता है। जैसे ही आप देखोगे कि आपने इन चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, फिर वहां लोकेशन पर बिजनेस का भी होना शुरू हो गया। जैसे ही आपने इस एजुकेशन को लेना शुरू किया, फिर आपने देखा कि तुरंत वहां बिजनेस का होना शुरू हो गया। तो साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप जितना कुछ समय लगा सकते हैं वो खुद की लर्निंग पर लगाएं। आप अपने आप पर ऐसा काम करें कि कोई व्यक्ति आपसे मिले तो उसे इस ऐसा लगना चाहिए कि पता नहीं यार, शायद 10 साल से ये पेंट का ही काम करता है, ये पेंट इंडस्ट्री का ही आदमी। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ साथियों, हमें एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट बनने हम स्पेशलिस्ट्स बने। अगर हम स्पेशलिस्ट बनेंगे ना साथियों, तो ही हमारी वैल्यू है। जनरल प्रैक्टिशनर को वैल्यू नहीं होती साथियों। जनरल काम करने वालों को वैल्यू नहीं होती, स्पेशल काम करने वालों को वैल्यू होती है। अगर हम डॉक्टर को देखें तो जनरल प्रैक्टिशनर, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका एक क्लिनिक होगा, उसका हॉस्पिटल नहीं होगा। वो क्लिनिक में अगर आपको सर्दी जुकाम है और क्लिनिक बंद है, तो आप दूसरे क्लिनिक पे चले जाओगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज ये डॉक्टर साहब नहीं तो उस डॉक्टर साहब के पास चल दिए। और वही अगर आपके कोई हार्ट रिलेटेड चैलेंज है, और अगर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आपके शहर का है वो अगर वहां उपलब्ध नहीं है, तो आप 3 दिन इंतजार करोगे कि साहब कब वापस आ रहे हैं, तो साहब को एक बार चेकअप करवाना है। साथियों, स्पेशलिस्ट को वैल्यू होती है। हमें स्पेशलिस्ट बनना है। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उसके स्पेशलिस्ट बन जाए। आप ऐसे व्यक्ति बन जाए कि एशियन पेंट वाला कहे कि यार, तुम मेरी कंपनी के लिए काम करोगे क्या? आपको ऐसा व्यक्ति बनना है कि मार्केट की हर लीडिंग कंपनी आपको ढूंढे, यार बिलासपुर में मैंने इसका नाम बड़ा सुना है, मैंने रायपुर में इसका नाम बड़ा सुना है, मैंने कांकेर में इसका नाम सुना है, मैंने यहाँ इसका नाम सुना है, मेरे को ये आदमी चाहिए मेरी कंपनी में। अगर वो आपको 1 लाख रुपए देने को लिए तैयार है, तो समझ जाना आप ऑलरेडी आरसीएम से तब 3 लाख रुपए कमा रहे होंगे, पेंट के माध्यम से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है साथियों। मेरा आज इंट्रोडक्शन इस विषय में नहीं होने वाला था, लेकिन क्योंकि ये इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी सेशन है टीम चैंपियन में, क्योंकि एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है, तो मैंने ये बताना जरूरी समझा। और कमाल पेंट की देखो, 1 अप्रैल को हो सकता है कि 31 मार्च के बिजनेस के क्लोजिंग होते ही आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे कि भाई बिजनेस क्लोज हुआ, अब अप्रैल का महीना आ गया। मैं आपसे यकीनन कहता हूं, आप पेंट पर काम करने वाले व्यक्ति अगर होंगे, तो आपका अप्रैल का बिजनेस आपके मार्च के बिजनेस से ज्यादा होगा। आपका मई का बिजनेस आपके अप्रैल के बिजनेस से ज्यादा होगा, क्योंकि अब सीजन का समय चल रहा है साथी। तो इतनी संभावना है जब हमारे सामने, तो मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और साथियों,
पेंट की जानकारी शायद इतनी ही होगी, लेकिन पेंट पर काम कैसे करना है इसकी जानकारी बहुत बड़ी है। पेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको लगेगा ठीक है भाई, ब्रोशर पढ़ लिया, ये बेसिक चीजें समझ ली, नहीं, इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने पर हम काफी सारा काम कर रहे हैं, जो हम आने वाले साल में भी हमारा विशेष ध्यान उसी चीज पर होगा। तो आइए साथियों, हम अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को आप ही के सामने एक और बार मैं आज पढ़ लेता हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाऊं, तब तक शायद मुझे भी विश्वास ना हो कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और अपने प्रोडक्ट से जुड़ी सभी चीजों को हमें पता करना है। तो पेंट इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट जो होता है साथियों, वो 3 P में डिवाइडेड होता है। या तो वो प्राइमर होता है, या तो पुट्टी होती है, और या तो वो पेंट होता है। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्यों होता है, प्राइमर नहीं लगाने से क्या होता है, प्राइमर की संभावना है क्या, इसे थोड़ा समझे साथियों। प्राइमर जो है वो, उसको हम अंडर कोट कहते हैं, यानी पेंट से पहले लगाए जाने वाला कोट। अब प्राइमर नहीं लगाने से क्या होता है, तो हमारी जो दीवारें बनी होती है साथियों, वो सीमेंट की बनी होती है। और सीमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो, हमारा जो पेंट है वो वाटर बेस्ड पेंट है। आपको अगर ध्यान होगा तो पहले ऑयल पेंट आता तो उसमें हम थिनर डाल करके, टर्पेंटाइन डाल के, आज भी थोड़ा बहुत ग्रिल्स में लगाते हैं। लेकिन हम अब दीवारों पे लगने वाले पेंट में पानी मिला करके लगा रहे हैं। पानी क्यों मिला करके लगा रहे हैं, क्योंकि वो वाटर बेस्ड पेंट है, उसका बेस पानी का है। और वाटर बेस्ड पेंट में पानी होने के कारण सीमेंट क्या करेगा कि उसमें का पानी खींच लेगा। अब अगर आपने प्राइमर नहीं लगाया तो सीमेंट की दीवारें हमारे पेंट में का पानी खींच लेगी, और हमारे महंगे पेंट का जो कवरेज है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, प्राइमर जो है वो भी आपके सतह, जो दीवार की सतह होती है उसमें और पेंट में एक अच्छी बाइंडिंग क्रिएट करता है, एक क्लियर सरफेस दे देता है। और तीसरा, उसकी सफेदी के कारण टॉप कोट इमल्शन का जो फील और फिनिश है वो भी सुधर जाता है, जो ऊपर लगने वाले इमल्शन का, ऊपर लगने वाले पेंट का। और इमल्शन पेंट ही प्लास्टिक पेंट होता है, एक सवाल उस दिशा में था इसलिए मैंने कहना जरूरी समझा। हमारे सारे पेंट जो है वो प्लास्टिक पेंट ही है। तो ये जो विषय है साथियों, कि प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्यों होता है, और प्राइमर के नहीं लगाने से क्या होता है, ये हमने समझा। तो हमारे पास प्राइमर कौन कौन से, तो हमारे पास पोलार है, जो सिर्फ इंटीरियर का प्राइमर है, सिर्फ अंदर से लगाया जाता है, इसको कभी बाहर से नहीं लगाना है। और ये जो जानकारी आपके सामने, ये आपके प्रोडक्ट ब्रोशर में भी दी गई जानकारी है, जिसमें हम सिर्फ नीचे की चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग 50% पानी मिलाकर हमें इसे पतला करना है और लगाना है। 50%, 50% का क्या मतलब हुआ, कि हम 1 लीटर में आधा लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर में 500 ml, आधा लीटर पानी डालेंगे, इसका मतलब 50% हुआ। हमारा जो दूसरा प्राइमर है साथियों, उसका नाम मिंट है। मिंट जो है वो अंदर और बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है, लेकिन ये प्रीमियम क्वालिटी का अंदर और बाहर लगाने वाला प्राइमर नहीं है। ये एक मिड रेंज प्राइमर है, जो बेसिक प्रोडक्ट्स के लिए ही काम आ सकता है बाहर। इसमें भी साथियों लगभग लगभग 50% पानी मिलाकर आपको जो है वो पतला करना है। तीसरा प्राइमर जो है साथियों, ये प्रीमियम क्वालिटी का प्राइमर है, जिसका नाम प्रेज प्रीमियम बेस कोट है। और प्रेस प्रीमियम बेस कोट को साथियों अंदर और बाहर दोनों जगह लगाया जाता तो है ही, प्रीमियम क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। और इसमें मिक्सिंग का प्रमाण भी लगभग 50% पानी मिलाकर है। पानी के मामले को थोड़ा समझना, देखिए कि पानी को जो आप मिलाते हैं, ये आपके ब्रश और रोलर के यूसेबिलिटी पर, पेंटर के हाथ पर, दीवार की स्थितियों और आपके वातावरण, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। अब पेंट में ऐसा नहीं कि 50% का है, मतलब एकदम गिन के आपने 500 ml मिलाया, उठाया और डाल दिया, नहीं। ये पेंटर जब मिलाता है तो उसको अंदाजा होने लगता है कि 50, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई उसने 100 ही डाला और बस कर दिया। लगभग 50 का मतलब कि हो सकता है कि 40 से 60 के लगभग लगभग पानी बैठ जाए उसमें। 40% से 60% तक का पानी बैठे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो 10-20% ही डाल करके उसको क्लोज कर दे, ये थोड़ा आपको समझना है। तो पानी, और एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वैसे तो हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथी हमारे बीच होते हैं तो वो तो ये गलती कभी करते ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमारे लोग या कहीं कोई नया व्यक्ति तो गलती कर देता है। हमें पेंट में पानी मिलाना है, पानी में पेंट नहीं मिलाना। एक बार एक बार नहीं, कई एक बार हमें कंपनी में कंप्लेन आई है कि भाई सर ये पेंट मिल ही नहीं रहा है पानी में, क्योंकि पेंट को पानी में डालोगे तो मिलेगा नहीं, पानी को पेंट में डालना है। तो इस बात का साथियों आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पुट्टी। पुट्टी जो है वो दीवार को चिकना बनाने में काम आती है, और दीवार के जो कोई भी डेंट वगैरह है वो उसको भर देती है। तो पुट्टी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और पुट्टी जो है वो सीमेंट बेस्ड पुट्टी और पॉलीमर पुट्टी, है दो प्रकार की पुट्टी होती है। पॉलीमर पुट्टी हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में है, और सीमेंट बेस्ड पुट्टी साथियों जिस पर डीपी और पीवी नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कंपनी की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी डिलीवरी के माध्यम से पुट्टी आ रही है, कई लोकेशन पर उपलब्ध हो चुकी है। पुट्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसको आपको समझना होगा। मिनिमम आपको जो है वो आपके एरिया में जितनी गाड़ी आती है उतनी गाड़ी का ऑर्डर लगाना होगा। जैसे 250 बैग का ऑर्डर होगा तो 250 बैग का ऑर्डर लगाना होगा, 300 का होगा तो 300 लगाना होगा, 500 का होगा तो 500 बैग का ऑर्डर लगाना होगा। पहले तो ये आपको समझना होगा, तभी आप पुट्टी ले पाओगे। दूसरा, पुट्टी आपके नजदीकी प्लांट से आपको दी जाएगी, और आप अगर पुट्टी चाहते हैं तो sales@tulsipaints.com इस मेल आईडी पर आपको मेल डालना होगा कि ये मेरी टिंटिंग मशीन वाले ही पुट्टी को मंगा पाएंगे जिनके पास टिंटिंग मशीन लगी है। और टिंटिंग मशीन जिनके पास लगी, मैं वैसे इस मीटिंग के होते ही आदरणीय श्याम सर को एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा पुट्टी का। सर वो हम आप पूरे ग्रुप में शेयर कर देंगे कि पुट्टी ऑर्डर करने की क्या प्रक्रिया है और उसकी क्या प्रोसेस है। तो तब तक के लिए मैंने आपको मेल आईडी को तो चैट बॉक्स में डाला है, लेकिन उस मेल आईडी पर सिर्फ पुट्टी का ही मेल आप करोगे, और वो भी सिर्फ टिंटिंग मशीन ओनर अगर आप होंगे, आपके पास मशीन लगी और आउटलेट है, तो ही आपको वहां से रिप्लाई आएगा, नहीं तो आपको वहां से रिप्लाई नहीं आएगा। कोई लीडर डायरेक्टली मेल कर दे कि मेरे अगर 1000 बैग पुट्टी लग रही है, तो भी वो कहेगा कि नहीं भाई टिंटिंग मशीन ओनर कौन है आपका, वहीं से आप मेल करोगे, रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही ये काम होगा। तो ये था पुट्टी साथियों। और पॉलीमर पुट्टी जो है वो बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है पुट्टी का, और जिसकी स्मूथनेस, जिसकी चमक, इस प्रोडक्ट को जिन्होंने जिन्होंने लगाया वो जानते हैं कि ये बहुत ही एक जबरदस्त सरफेस प्रिपेयर करती है। अब ये रेडी टू यूज होती है साथियों, इसमें पानी डालने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन पेंटर और पेंट कॉन्ट्रैक्टर के यूसेबिलिटी, उसके काम करने के तरीके के अनुसार थोड़ा सा पानी अगर वो मिलाना चाहता है तो बिल्कुल मिला करके पुट्टी को लगाया जा सकता है, पॉलीमर पुट्टी को। तीसरा पी जो है साथियों वो है पेंट। और पेंट जो है वो हमारे घर की रक्षा तो करता ही है, और हमारे घर की इसी के साथ सुंदरता को भी बढ़ाता है, उसको ब्यूटिफिकेशन भी करता है। अब पेंट हमारे पास इंटीरियर अगर हम कहें तो इंटीरियर में हमारे पास जो है साथियों वो है ग्रेस। एंट्री लेवल इकोनॉमी लेवल इमल्शन ग्रेस है इंटीरियर में, जिसमें हम लगभग 40 से 50% पानी को मिला करके पतला करने का रिकमेंडेशन देते हैं। ये इसमें शाइन की अपेक्षा आप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, और इंटीरियर में ही लगाया जा सकता है, इसको बाहर नहीं लगा सकते। फिर आप प्रीमियम क्वालिटी की अगर हम बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी में हमारे पास गुड वाइब्स हैं, जो हल्की सी शाइन देगा आपको, एक हल्का सा सैटिन पर्ल फिनिश देगा आपको। और इसमें जो है साथियों फिर 40 से 50% पानी मिला करके पतला करते हैं। हमारे अधिकांश प्रोडक्ट में आप देखोगे, ऑलराउंडर को अगर हम थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दें तो सभी प्रोडक्ट में लगभग लगभग 50% पानी का ही रिकमेंडेशन दिया गया है, जिसको आपको समझना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं साथियों, पेंट में बेसेस होते हैं। आप अगर पेंट को समझ पाए तो उसमें बेसेस होते हैं, और कुछ बेस होते हैं जो लाइट कलर बनाने के काम आते हैं, कुछ बेस होते हैं जो डार्क कलर बनाने के। अब आपका पानी का रेशो सभी बेसिस में एक जैसा नहीं होता। जैसे आप
गुड वाइब्स को अगर देखो तो बेस 1 का मैं आपको कहूंगा कि 40 से 50% पानी डाल करके आप पतला करें। लेकिन यही बेस 20 की अगर बात आएगी, जहां बहुत डार्क कलर को लगाया जाना है, तो आप इतना पानी नहीं डाल सकते। इतना पानी डालने से वो डार्क कलर आपको मिलेगा नहीं, दीवार पर पतला होता जाएगा तो कलर अवेलेबल आपको ये नहीं हो पाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा कोट लगाने पड़ेंगे। 4-5 कोट से ऊपर आपका कामकाज जो है वो चला जाए। तो हमें जो है साथियों, अगर अलग बेस है, बेस 1 को छोड़ करके बेस है, और खास करके बेस 1 और 10 में तो ठीक है, आप उतना पानी डाल पाओगे। लेकिन 10 से आगे के जो बेस है, जैसे बेस 13 है, बेस 15 है, बेस 17 है, बेस 20 है, इन बेसिस में साथियों कंपैरेटिवली पानी कम डलेगा। अब कंपैरेटिवली पानी कम मतलब 20-30% तक आ जाओगे आप, 20 से 30%। तो इन चीजों का आपको साथियों ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद ये हो सकता है कि ये जानकारी, देखिए ऐसा होता है कि ये जानकारी हमने पहली बार ही अपने प्लेटफॉर्म पे दी है आज। तो कई सारी चीजें होती है जो हमारे सामने होती है, लेकिन कई बार उन पर चर्चाएं नहीं हो पाती। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं साथियों एक्सटीरियर की, तो वीगर जो है वो एंट्री लेवल इकोनॉमी लेवल का एक्सटीरियर इमल्शन है, जिसको बाहर से लगाया जा सकता है। और ये भी 40 से 50% पानी मिलाकर इसे भी हम पतला करेंगे। अब साथियों इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चीज थी कि भाई इसकी जीवन अवधि कितनी है, इसका जीवन काल कितना है, ये कितने साल टिकता है। सर ये सारी जानकारी आपके प्रोडक्ट ब्रोशर में दी गई। आपके पास ब्रोशर अगर नहीं है तो मोबाइल ऐप में आप 1 मिनट में वो प्रोडक्ट ब्रोशर को खोल सकते हैं, और खोल करके जब भी चाहो तब देख सकते हैं। तो ये क्या है कि मैं आपको शायद स्क्रीन पर बहुत ज्यादा जानकारी एक एक प्रोडक्ट की ना दिखा पाऊं, या दिखाऊं तो भी आप याद भी नहीं रख पाओगे। लेकिन आपको एक हैबिट करनी है साथियों कि ये मीटिंग आज अगर हम डिसाइड करते हैं कि आज तुलसी पेंट की मीटिंग टीम चैंपियन में थी, तो आज ही के दिन में हम जो है तुलसी पेंट के ब्रोशर में दी गई सारी जानकारी को आज ही कंप्लीट करेंगे। फिर हम कल नहीं करेंगे। फिर कल क्या होगा, कल सुबह फिर एक मीटिंग होगी, हम उस दिशा में चल दिए होंगे। आज अगर तुलसी पेंट्स का दिन है तो आज ठीक है, आज मंथ एंड और क्लोजिंग में हम लगे, लेकिन जनरली हम एक हैबिट बनाएं कि जिस दिन हम अपनी मीटिंग को कंप्लीट करते हैं, उस दिन ही हम उसी के दिए हुए होमवर्क को कंप्लीट करें। जैसे स्कूल में होता है ना कि आप विजिट करते हो और आपने आज क्लास वर्क कंप्लीट किया, तो टीचर कहती है कि भाई ये होमवर्क भी आज ले लो, और कल आप होमवर्क करके वापस आ जाओगे। ऐसा नहीं कि आज दिया हुआ होमवर्क आप अगले हफ्ते में कंप्लीट करके जब चाहो तब आ जाना। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज ये जानकारी बिल्कुल ताजी है। मैंने आपको तुरंत बताया, आपने चीजों को नोट डाउन अगर किया होगा तो तुरंत साथियों इन चीजों को जो है आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, ब्रोशर को खोलना है, पढ़ना है, चीजों को याद करने की तरफ अपने आप को आगे बढ़ना है। एक्सटीरियर में अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो ऑरा है, और ऑरा का अब नया नाम ऑरिया है। मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको सारे नए नाम दूंगा। मिंट का मिंट्स है, ऑरा का ऑरिया है। थोड़े से कुछ चैलेंजेस के कारण उन नामों को हमें बदलना पड़ा था। तो ये प्रीमियम क्वालिटी में एक्सटीरियर जो है, देखिए साथियों, एक है इकोनॉमी। इकोनॉमी कहना ठीक नहीं होता, तो एंट्री लेवल कैटेगरी में कहूँ, एंट्री लेवल या इकोनॉमी कैटेगरी। एक है प्रीमियम कैटेगरी और एक है लग्जरी कैटेगरी। प्रीमियम मतलब बीच में बैठी हुई कैटेगरी है, लग्जरी और इकोनॉमी के बीच में जो कैटेगरी बैठी है वो प्रीमियम है। तो हम एंट्री लेवल में अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करें तो हमने ग्रेस और विगर की बात करी। इकोनॉमी में अगर हम इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट की बात करें तो इंटीरियर में ग्रेस है और एक्सटीरियर में विगर है। प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर में गुड वाइब्स है और एक्सटीरियर में ऑरा। ऑरा में भी 40 से 50% पानी को मिला करके उसे पतला करना है। अब अगर हम बात करें प्रीमियम कैटेगरी की, तो प्रीमियम कैटेगरी में फिर हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक एलांजा है और दूसरा ऑलराउंडर है, जिसका अब नया नाम ऑलराइट है। तो एलांजा और ऑलराइट जो है वो लग्जरी कैटेगरी के दो प्रोडक्ट। इकोनॉमी के दो ग्रेस और विगर, प्रीमियम के दो गुड वाइब्स और ऑरा, और लग्जरी के दो प्रोडक्ट एलांजा और ऑलराइट। ये 6 पेंट के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास साथियों प्राइमर 3, जैसे हमने डिस्कस किया, पोलार, मिंट्स और प्रेस। पुट्टी 2, पॉलीमर पुट्टी और विविड सीमेंट बेस्ड पुट्टी, जब आप नई पुट्टी आ चुकी है। पेंट के 6 प्रोडक्ट, फिर वही इकोनॉमी में 2, प्रीमियम में 2,
और लग्जरी में 2। इसके अलावा साथियों 2 स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। एक इटर्निटी डैम्प प्रोटेक्ट, डैम्प प्रूफ जिसे हम कहेंगे, एक एमटीएल शाइन मेटालिक पेंट। और हम नेक्स्ट सेशन साथियों एमटीएल शाइन पर लेंगे, एक स्पेशल सेशन लेंगे, जो सेशन अब तक हमारी टीम में नहीं हुआ, उस सेशन को हम नेक्स्ट इसमें लेंगे। तो इटर्निटी और एमटीएल ये 2 स्पेशल प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा ब्रश, रोलर, बाकी चीजें। तो साथियों ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। और एलांजा की अगर मैं बात करूं तो ये लग्जरी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और लग्जरी कैटेगरी में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। 40 से 50% पानी मिलाकर के इसे भी पतला किया जाता है साथी। और लग्जरी कैटेगरी में जो टॉप क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम ऑलराउंडर है साथियों। इसको जिसने इस्तेमाल किया वो जानता है कि ये क्या गजब का काम करता है। इसको देखने के बाद सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या चीज लेके आ गए। और सामने वाला व्यक्ति तो छोड़ो, आप हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर ही कहते हैं यार ऐसी चीज तो हमने भी नहीं देखी इससे पहले कभी। साथियों इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले कोट में आपको 70 से 80% पानी डालना है, और दूसरे कोट में 30, 40, 50% तक आप पानी डाल सकते हैं। साथियों ये गलती आपने करी तो बिल्कुल ऑलराउंडर ऐसा पूरा फिल्म बन के निकल जाएगा। अगर आपने ऑलराउंडर, देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ। हो सकता है एक मिसकंसेप्शन होता है कि पेंट में ज्यादा पानी डालने से दिक्कत हो सकती है, कम पानी डालना तो अच्छी बात है। लोगों को लगता है भाई मैंने गाढ़ा लगा दिया मतलब अच्छी बात है, मेरा पेंट ज्यादा भले ही लगे लेकिन गाढ़ा लगाया मैंने ज्यादा अच्छा दिखे। तो साथियों ये भी पेंट में घातक है। आप कम पानी डाल करके भी नहीं लगा सकते और ज्यादा पानी डाल करके भी नहीं लगा सकते। पर्याप्त पानी डालकर ही आपको लगाना है, तभी काम ठीक से हो पाएगा। तो साथियों हमारी प्रोडक्ट रेंज को अगर हम देखें तो प्राइमर, पुट्टी और पेंट के ये सारे प्रोडक्ट जिन पर हमने अभी चर्चा करी। इसके पश्चात इटर्निटी डैम्प प्रोटेक्ट जो है वो भी प्राइमर कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि उसको भी एज अ प्राइमर यूज किया ही जाता है। तो उसको भी हम नेक्स्ट सेशन एक बार इटर्निटी डैम्प प्रोटेक्ट का भी एक डिटेल सेशन ले लेंगे। हमने शायद एक बार पहले किया है वो सेशन, पर फिर एक बार हम उस सेशन को करें तो वो हम कर लेंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है साथियों, और ये हमारा एक प्रोडक्ट कंपैरिजन चार्ट है वैसे। और हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट, मार्केट के कुछ प्रोडक्ट के नाम भी बदल गए होंगे, ये अपडेटेड नहीं होगा तो मैं अपडेटेड वैसे चेक करके सर को भेज दूंगा। लेकिन साथियों मैंने आपको कहा था 2 चीजों के बारे में। एक, आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, वो किस कैटेगरी में बैठे हैं, किस प्राइस रेंज में बैठे हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और साथियों मैं आपको सच कहता हूँ कि सेशन में चीजों को सिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। मैं आपको यहाँ सिखा तो सकता हूँ, बता तो सकता हूँ, लेकिन समझने के लिए आपको फील्ड में जाना होगा, 200 ml की डिब्बियों को लेना होगा, 1 लीटर पेंट उठाना होगा, उसको किसी की साइट पे लगाना होगा, सैंपलिंग करनी होगी, रिजेक्शन होंगे, वहां से आपको भेज दिया जाएगा। आपको मतलब ये सारी प्रक्रिया के थ्रू ही जाना होगा। पेंट से आप डायमंड बनना चाहते हो तो साथियों ये रास्ता आपको अपनाना ही होगा, इसको कोई पर्याय नहीं है इस रास्ते का। ऐसा नहीं कि आप इनको बिना किए आप शायद बिजनेस कर पाओगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये फील्ड वर्क का बिजनेस है, आपको शुरुआत के 6 महीने फील्ड में बहुत जबरदस्त मेहनत करनी होगी। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो प्लानिंग आपने शायद 15 साल में अचीवमेंट को लेकर के कर रखी होगी, ये प्लान वो अचीवमेंट आपकी अगले 2 से 3 साल में हो सकती है। जिस गति से आप चल रहे थे और आप सोच रहे थे कि भाई ठीक है 10-15 साल में हम धीरे धीरे इस बिजनेस को इस प्रकार करेंगे, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप 3 साल में वो काम कर सकते हैं। एक ऐसे सेगमेंट, आज तक हम कंज्यूमर गुड्स पे काम कर रहे थे, अब हम कमर्शियल गुड्स पर काम कर रहे हैं। आज तक हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे थे, अब हम कमर्शियल प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। तो संभावना साथियों 2 साल में वो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि आपको 15 साल की मेहनत को भी 2 साल में ही करना होगा।
मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल की मेहनत से ही हो जाएगा। जब चांस सामने है, जब मौका सामने है, तो मेहनत भी वो 15 साल की लेगा आपसे। देगा तो 2 साल में ही आपको, लेकिन मेहनत आपको 15 साल में, आप जितनी मेहनत करने वाले थे उतनी आपको 2 साल में करने की तैयारी कर लेनी होगी साथियों। तो साथियों, मोबाइल ऐप को तो आपने डाउनलोड किया होगा, और मोबाइल ऐप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस सेशन को आज आज हम नहीं लेंगे सर। हम ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड सेशन आज ले चुके हैं। आज की प्लानिंग में हमारा एक मोबाइल ऐप का सेशन था जो हमने पहले किया है, और उसको फिर एक बार हम करेंगे। तो अप्रैल में वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो सर टीम चैंपियन का विजिट 6 तारीख और 7 तारीख का निश्चित हुआ है, अगर मुझे श्याम सर यस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल सर। एक बार सुमित सर, पहले तो आपका धन्यवाद, और मैं बिल्कुल अपडेट करना चाहूंगा कि 6 तारीख को मॉर्निंग में रायपुर